हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब तक हमने प्रेजेंट के देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है कि हम सेंटेंस को देखकर ही समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनने वाला है। तो इसकी पहचान है कंटिन्यूअस होने की वजह से पीछे आएगा इसमें सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं एटसेट्रा, कुछ ऐसे वर्ड। लेकिन अब आप कहेंगे यही पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। फर्क ये है कि इस सेंटेंस में जो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनते हैं, इसमें एक टाइम दिया हुआ होता है। अब वो टाइम कैसे दिया हुआ होता है, हम इसको आगे एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसके रूल। तो इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल है? देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट एटसेट्रा, तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो होती है हैज बीन। देखिए, परफेक्ट वर्ड जहां पे आ रहा होता है वहां पे हैज और हैव का यूज करना होता है। ठीक है, तो हैज बीन हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और कंटिन्यूअस होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लगाएंगे हम आईएनजी, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगाया था? आईएनजी। फिर इसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। और फिर जो हमारी इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो मेन सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज होता है और उसके बाद एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। अब वो कैसे? देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर या डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है हमारा, जैसे कि हम कहें जनवरी से कोई काम हो रहा है या आप इस शहर में इतने साल से रह रहे हैं, तो हम फॉर लगाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कितने साल से रह रहे हैं। ठीक है, अगर हमें पता है कि वो सन 2000 से लेके 2005 तक रह रहे हैं, सपोज कीजिए आप, तो हम क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे। यानी ये आगे आपको बिल्कुल एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा टाइम डेफिनेट दिया हुआ है तो हम सिंस का यूज करते हैं, और अगर हमारा टाइम इंडेफिनिट है यानी पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम फॉर का यूज करते हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या है टेंस को बनाने का कि सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सिंस या फॉर का यूज करके अपने टाइम को हम लिखेंगे। अब इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हैप्पी। बाकी सब रूल वही रहने वाले हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर का यूज करके अपना पीरियड ऑफ टाइम जो हमें दिया गया है वो हम यूज करेंगे। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इससे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहे हैं, तो लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? रहे हैं। तो इसका मतलब ये है हमारा जो टेंस है वो कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये नहीं पता चल पा रहा। तो देखिए, हम 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहे हैं, 5 वर्ष, यहाँ पे टाइम दिया गया है, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट किस लिए? क्योंकि पीछे आ रहा है रहे हैं, क्योंकि इस समय भी हम दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है। रहे हैं आ रहा है, इसे कंटिन्यूअस है। टाइम भी दिया हुआ है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर हम केवल यही कहें कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो ये सेंटेंस केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। अगर हम कहते हैं कि हम 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे हम, यानी कि वी, और वी क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? हैव बीन। ठीक है, रह रहे हैं, रहने की इंग्लिश होती है लिव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी, यानी लिव का बन जाएगा लिविंग। कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में, यानी इन दिल्ली। अब आती है बात टाइम की, कब से रह रहे हैं? 5 वर्ष से। देखिए, 5 वर्ष, अब कौन से वाले 5 वर्ष है? ये यहाँ डेफिनेट टाइम नहीं दिया गया, केवल 5 वर्ष दिया हुआ है। किस ईयर से किस ईयर तक है ये नहीं दिया गया है, इसलिए ये टाइम इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। देखिए, जब टाइम हमारा डेफिनेट टाइम दिया हुआ होता है कि हम इतने साल यानी इस ईयर से लेके इस ईयर तक यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम सिंस का यूज करते हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर 5 years।
ठीक है, तो हम 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। अब आगे आने वाले एग्जाम्पल से आपको सिंस और फॉर का यूज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मीनू 2 बजे से खेल रही है। अब यहाँ टाइम देखिए, रही है आ रहा है पीछे, तो सीधी सीधी बात है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो टाइम देखिए, टाइम दिया हुआ है हमें 2 बजे से। यहाँ पे हमें डेफिनेट एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है 2 बजे, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि मीनू 2 घंटे से खेल रही है, तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो किस टाइम से लेकर किस टाइम तक खेल रही है, तो हम फॉर का यूज कर देते। लेकिन अगर हमें यहाँ पता लग रहा है कि वो 2 बजे से खेल रही है, तो हम सिंस का यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे सेंटेंस को? देखिए, मीनू, हमारा सब्जेक्ट क्या है? मीनू, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज बीन। खेल रही है यानी प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम? आईएनजी। तो शी मीनू हैज बीन प्लेइंग 2 बजे से, यानी सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया फॉर और सिंस के यूज में क्या फर्क है। यहाँ पर अगर हमें टाइम डेफिनेट टाइम दिया हुआ है तो हम सिंस का यूज करेंगे, अगर इनडेफिनेट टाइम है तो हम फॉर का यूज करेंगे। तो मीनू 2 बजे से खेल रही है, मीनू हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वह सुबह से पढ़ रही है। देखिए, सुबह से पढ़ रही है यानी शी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लगाएंगे हैज बीन। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और रीड में लगा देंगे हम आईएनजी, तो ये हो जाता है रीडिंग। सुबह से, सुबह से यानी मॉर्निंग। अब मॉर्निंग है या नाइट है या आफ्टरनून है, यहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं, तो इसको लिखेंगे हम सिंस। सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रही है, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, चपरासी पिछले 10 मिनट से घंटी बजा रहा है। ठीक है, रहा है, पीछे सेंटेंस में क्या आ रहा है? रहा है, यानी कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन हमें इसमें टाइम दिया हुआ है 10 मिनट से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द पियोन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लगाएंगे इसमें हैज बीन। घंटी बजाने के लिए आता है रिंग, और रिंग की इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रिंगिंग। जो आईएनजी यूज होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होता है। रिंगिंग द बेल। अब पिछले 10 मिनट से, ठीक है, अब पिछले 10 मिनट से तो बजा रहा है, लेकिन इस समय क्या टाइम हुआ है ये नहीं पता है, तो हम जो टाइम है हमारा 10 मिनट का वो इनडेफिनेट टाइम है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर। फॉर द लास्ट, पिछले का वर्ड आया हुआ है पिछले, यानी लास्ट 10 मिनट्स। तो चपरासी पिछले 10 मिनट से घंटी बजा रहा है, यानी द पियोन हैज बीन रिंगिंग द बेल फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। वह 4 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लगाएंगे हम हैज बीन। खेल रहा है यानी प्ले, और प्ले में लगाया हमने आईएनजी यानी प्लेइंग। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। कहाँ खेल रहा है? इन द ग्राउंड। अब बात करते हैं टाइम की, 4 बजे से। देखिए, पर्टिकुलर टाइम है, हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि वह 4 बजे से खेल रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस 4 o'clock। तो वह 4 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket in the ground since 4 o'clock। ये सेंटेंस जो आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बहुत यूजफुल एग्जाम्पल है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, और आप इन सेंटेंसेस को आप डेली यूज में भी, डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। तुम 2 घंटे से दौड़ रहे हो। तुम यानी कि यू आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में, तो यू हैव का यूज करेंगे, हैव बीन। दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, और रन में हम क्या लगाने वाले हैं? आईएनजी, तो ये हो जाएगा रनिंग। अब 2 घंटे से दौड़ रहे हो, अब यहाँ हमें ये पता नहीं चल रहा है ये 2 घंटे आखिर हैं कौन से वाले, 1 बजे से 3 बजे तक है या 12 बजे से 2 बजे तक है, नहीं पता।
2 घंटे से दौड़ रहे हैं, इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। तो तुम 2 घंटे से दौड़ रहे हो, यू हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। रोहन 2 दिन से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पीछे आ रहा है क्या? रहा है, प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है। 2 दिन से टाइम दिया हुआ है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोहन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम? हैज बीन। परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तैयारी करने के लिए इंग्लिश होती है प्रिपेयर, और इसमें लगाएंगे हम ing, तो ये बन जाएगा प्रिपेयरिंग। ठीक है, परीक्षा की यानी फॉर एग्जाम या एग्जामिनेशन। और कब से कर रहा है? 2 दिन से। अब कौन से वाले 2 दिन है? मंडे टू वेडनेसडे है या सैटरडे टू मंडे है, नहीं पता है, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 डेज। तो रोहन 2 दिन से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। रोहन हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 डेज। मुझे शनिवार से बुखार आ रहा है। सेंटेंस आपको अब क्लियर हो रहे होंगे। रहा है, प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, टाइम दिया हुआ है शनिवार से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो मुझे यानी कि आई के साथ क्या यूज करते हैं हम? हैव। कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बीन का यूज भी करेंगे, आई हैव बीन। बुखार आ रहा है, जब हम किसी बीमारी, हमें कोई बीमारी होती है, हम सिक होते हैं, इसको हम यूज करते हैं सफरिंग। तो ठीक है, तो बुखार आ रहा है यानी सफर में लगाएंगे हम ing, यानी कि सफरिंग। सफरिंग के बाद लगाते हैं हम फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार आ रहा है यानी सफरिंग फ्रॉम फीवर। और कब से आ रहा है? शनिवार से। दिन पर्टिकुलर एक डे दिया हुआ है शनिवार से, यानी हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस सैटरडे। ठीक है, तो मुझे शनिवार से बुखार आ रहा है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस सैटरडे। बढ़ई कल से कुर्सी बना रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द कारपेंटर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन। बनाने की इंग्लिश मेक, ing लगाएंगे तो बन जाएगा मेकिंग। क्या बना रहा है? द चेयर। अब कब से बना रहा है? कल से। फिर क्या करें? अब कौन सा वाला कल है? ठीक है, तो देखिए, सिंस यस्टरडे। तो बढ़ई कल से कुर्सी बना रहा है। द कारपेंटर हैज बीन मेकिंग द चेयर सिंस यस्टरडे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल रूल है, जैसे कि नेगेटिव सॉरी एफर्मेटिव का रूल था, बस वही है, केवल हमें यहाँ पर नॉट का यूज करना है। तो अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो हम क्या यूज कर रहे थे? हैज बीन। अब निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज करेंगे तो क्या करेंगे? हैज और बीन के बीच में बस हम नॉट को रख देंगे, यानी हम क्या यूज करेंगे? हैज नॉट बीन। और वही रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम ing, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, और अपना पीरियड ऑफ टाइम जो हमें दिया गया है वो हम लिख देंगे। इसी तरह से अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव नॉट बीन, यानी हैव और बीन के बीच में रख देना है हमें नॉट, यानी हैव नॉट बीन का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ing, देन अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो भी हमें टाइम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, खिलाड़ी 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? द प्लेयर्स। प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम? हैव बीन। लेकिन नहीं, नॉट का यूज भी करना है तो क्या लिखेंगे हम? हैव नॉट बीन। खेलने की इंग्लिश प्ले, और इसमें लगाएंगे हम ing, यानी प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट। और कब से नहीं खेल रहे हैं? 2 दिन से। अब कौन से वाले 2 दिन है? इंडेफिनिट टाइम दे रखा है, यानी कि हम क्या यूज करेंगे? फॉर
2 दिन यानी कि 2 days। तो खिलाड़ी 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। द प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। सोनू 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारा सब्जेक्ट क्या है, सोनू। हैज बीन का यूज करेंगे, नहीं यूज करना है तो नॉट को बीच में रख देते हैं। हैज नॉट बीन, जाना है स्कूल, नहीं जा रहा है, जा रहा है इंग्लिश यानी गो, यानी कि इसमें लगाएंगे हम आईएनजी। कहा नहीं जा रहा है, स्कूल यानी टू द स्कूल। और कब से नहीं जा रहा है, 3 दिन से यानी कि फॉर 3 days। ठीक है, तो सोनू 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। सोनू हैज नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर 3 days। नेक्स्ट वन, मीनू 1 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस देखिए कैसे बनता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मीनू। सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस है हैज नॉट बीन। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, लर्न में लगाया हमने आईएनजी तो ये हो जाता है लर्निंग। अपना पार्ट, मीनू क्या है, फेमिनिन जेंडर है तो यहां लगाएंगे हर। लेसन, कब से याद नहीं कर रही है, 1 बजे से। देखिए डेफिनेट टाइम दिया हुआ है 1 बजे यानी कि सिंस लगाने वाले हैं हम यहाँ पे। सिंस 1 o'clock। ठीक है, मीनू 1 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। मीनू हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस 1 o'clock। नेक्स्ट वन इज, मैं तुम्हें जनवरी से हिंदी नहीं पढ़ा रही। देखिए सेंटेंस में क्या आ रहा है, रही हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, टाइम दिया हुआ है जनवरी से यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो मैं तुम्हें जनवरी से हिंदी नहीं पढ़ा रही हूँ, हमारा सब्जेक्ट है आई। आई के साथ रखते हैं हम हैव। नेगेटिव है तो पहले हम नॉट लगाएंगे, बाद में हम बीन का यूज करेंगे। आई हैव नॉट बीन, पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। टीच में लगाया हमने आईएनजी तो हो गया टीचिंग। टीचिंग, तुम्हें यानी यू, क्या नहीं पढ़ा रही हूँ, हिंदी। और कब से नहीं पढ़ा रही हूँ, जनवरी से, यानी सिंस लगेगा यहाँ पे क्योंकि जनवरी का एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, सिंस जनवरी। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू हिंदी सिंस जनवरी। ओके, हम इस शहर में सन 2000 से नहीं रह रहे। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी। वी के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव। नेगेटिव है तो पहले नॉट रखेंगे और बाद में रखेंगे हम बीन। रह रहे हैं, रहने की इंग्लिश होती है लिव, और लिव में लगाएंगे हम आईएनजी तो ये हो जाएगा लिविंग। कहा नहीं रह रहे हैं, इस शहर में, यानी इन दिस सिटी। तो देखिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है सन 2000 यानी कि सिंस 2000। तो हम इस शहर में सन 2000 से नहीं रह रहे हैं। We have not been living in the city since 2000। राजू 3 बजे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, राजू, विच इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी हैज। नहीं वर्ड यूज करना है यानी कि नॉट पहले लगाएंगे हम। हैज नॉट बीन, पढ़ने की इंग्लिश रीड, रीड में लगाया हमने आईएनजी। ठीक है, राजू हैज नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। कब से नहीं पढ़ रहा है, 3 बजे से। देखिए पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है 3 बजे से, यानी हम लगाने वाले हैं सिंस 3 o'clock। तो राजू हैज नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट वन, मेरी माँ 4 दिन से बाजार नहीं जा रही है। माई मदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज। नहीं आ रहा है तो नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। हैज नॉट बीन, गो, गो में लगाया हमने आईएनजी, गोइंग। बाजार नहीं जा रही है, गोइंग टू द मार्केट। 4 दिन से, अब कौन से वाले 4 दिन नहीं पता चल रहा है, तो फॉर 4 days। तो मेरी माँ 4 दिन से बाजार नहीं जा रही है। माई मदर हैज नॉट बीन गोइंग टू द मार्केट फॉर 4 days। मनीष 3 दिन से दवाई नहीं खा रहा है।
देखिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है और ऐसे सेंटेंसेस आप भी डेली यूज में यूज करते होंगे, डेली सेंटेंसेस में यूज करते होंगे, तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है आपके लिए। मनीष 3 दिन से दवाई नहीं खा रहा है, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, मनीष। सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, बीन, दवाई खा रहा है, खाने की इंग्लिश ईट, ईट में लगा देंगे हम आईएनजी। क्या नहीं खा रहा है, मेडिसिन, ईटिंग द मेडिसिन। कब से, 3 दिन से, यानी कि फॉर 3 days। तो मनीष हैव नॉट बीन ईटिंग द मेडिसिन फॉर 3 days। या ईटिंग की जगह आप हैविंग का यूज भी कर सकते हैं। मनीष हैज नॉट बीन हैविंग द मेडिसिन फॉर 3 days। किसान 5 बजे से खेत नहीं जोत रहे हैं। द फार्मर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है हैव, नहीं आ रहा है तो नॉट, बीन, जोतने की इंग्लिश होती है प्लो, तो इसमें लगाएंगे हम आईएनजी, PLOUGHING। ठीक है, प्लोइंग द फील्ड। कब से, 5 बजे से, टाइम दिया हुआ है पर्टिकुलर यानी कि सिंस 5 o'clock। तो किसान 5 बजे से खेत नहीं जोत रहे हैं। द फार्मर्स हैव नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस 5 o'clock। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस का रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये चेंज होना है, बाकी रूल वही रहने वाले हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बस फर्क क्या होगा, सबसे पहले हम हैज रखेंगे, उसके बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद रखेंगे हम बीन। यानी हैज बीन को एक साथ ना रख के हैज बीन के बीच में क्या लगा देंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी हैज, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी, देन अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो भी हमारा पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो सबसे पहले लिखेंगे हम हैव, फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद लगाएंगे हम बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज करने वाले हैं। यानी केवल हैव बीन ही यूज होना है, बस फर्क ये है कि हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले रखे जाएंगे। अभी आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या वे पिछले 2 घंटे से काम कर रहे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो हम क्या रखेंगे प्लूरल के साथ में हैव, तो सबसे पहले हम हैव का यूज करेंगे, हैव, फिर रखेंगे हम दे, अब रखेंगे हम बीन, हैव दे बीन, काम कर रहे हैं, कर रहे की इंग्लिश डू, डू में लगाया हमने आईएनजी तो हो गया हमारा डूइंग वर्क। पिछले 2 घंटे, अब ये भी इंडेफिनिट टाइम है, तो फॉर द लास्ट 2 hours एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे पिछले 2 घंटे से काम कर रहे हैं, हैव दे बीन डूइंग वर्क फॉर द लास्ट 2 hours। क्या तुम एक सप्ताह से समय खराब नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, उसके साथ में नेगेटिव भी है, तो अब क्या करना है हमें, तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे है, फिर रखेंगे हम यू और नॉट लगाने का सीक्वेंस वही रहेगा, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद, हैव यू नॉट बीन। जो हमने नेगेटिव सेंटेंस में देखा था, हमारा सीक्वेंस क्या था, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, सीक्वेंस वही रहेगा, हैव नॉट बीन, बस फर्क क्या है, हैव और नॉट के बीच में पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। हैव यू नॉट बीन, समय खराब करना, खराब करने के लिए टाइम यानी वेस्ट, ठीक है, और वेस्ट में लगाएंगे हम आईएनजी, तो ये बन जाएगा वेस्टिंग। Have you not been wasting the time? एक सप्ताह से, indefinite टाइम है, for a week and question mark। तो क्या तुम एक सप्ताह से समय खराब नहीं कर रहे हो, Have you not been wasting the time for a week?
क्या तुम्हारे दादाजी सन 1998 से मुंबई में नहीं रह रहे हैं? ठीक है, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे दादाजी, दादाजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी हम हैज का यूज करेंगे, यानी हैज तुम्हारे दादाजी, यानी योर ग्रैंडफादर, नहीं नॉट का यूज भी होना है, तो सब अब लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर लगाएंगे हम बी। रह रहे हैं यानी लिव, और लिव में लगाया हमने आईएनजी, तो ये हो जाता है लिविंग इन मुंबई। कब से नहीं रह रहे हैं? सन 1998 से। देखिए पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, इसे हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 1998 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम्हारे दादाजी सन 1998 से मुंबई में नहीं रह रहे हैं? तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, हैज योर ग्रैंडफादर नॉट बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1998? क्या मीरा 2 दिन से मेरा इंतजार कर रही है? ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मीरा, दैट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि हैज, फिर लगाएंगे हम मीरा, फिर लगाएंगे हम बीन, इंतजार करने की इंग्लिश वेट, वेट में लगाया हमने आईएनजी, मेरा यानी फॉर मी, 2 दिन से फॉर 2 डेज, इंडेफिनिट टाइम है फॉर 2 डेज एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या मीरा 2 दिन से मेरा इंतजार कर रही है? हैज मीरा बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 डेज? वह 8 बजे से क्या ढूंढ रहे हैं? अब देखिए, अब तक आपने क्या देखा था, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है क्या, तो हम सबसे पहले अपनी वर्ब रख देते हैं। अगर यही वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? व्हाट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह 8 बजे से क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लाने वाले हैं? हैव, दे, अब लगाएंगे आप बीन, ढूंढने की इंग्लिश सर्च, और आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सर्चिंग फॉर, सर्चिंग फॉर। और 8 बजे से पर्टिकुलर टाइम है, तो सिंस 8 o'clock एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो 8 बजे से क्या ढूंढ रहे हैं? व्हाट हैव दे बीन सर्चिंग फॉर सिंस 8 o'clock। अध्यापक सोमवार से कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? हमारा क्वेश्चन वर्ड है कौन सा विषय। विषय क्या है? ठीक है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और जो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए हम कौन वर्ड यूज करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं विच। तो हमारा सब्जेक्ट है कौन सा विषय। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम विच सब्जेक्ट। विच सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सॉरी, अध्यापक जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज, फिर लगाएंगे द टीचर, अब लगाएंगे हम बीन, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, टीच में लगाया हमने आईएनजी, तो क्या हो जाता है? टीचिंग। कब से? सोमवार से, यानी कि सिंस मंडे। तो अध्यापक सोमवार से कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विच सब्जेक्ट हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस मंडे। इस मकान में 1 वर्ष से कितने लोग रह रहे हैं? हमारा क्वेश्चन वर्ड है कितने, ठीक है, और लोग, कितने लोग, यानी हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, इसलिए हम इसको लिखेंगे हाउ मेनी पीपल। सबसे पहले हम रखेंगे हाउ मेनी पीपल। तो अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमारा सब्जेक्ट है पीपल। हाउ मैनी पीपल, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लगाएंगे हैव, हाउ मैनी पीपल हैव बीन, रह रहे हैं यानी रहने की इंग्लिश लिव, और उसमें लगाया हमने आईएनजी। हाउ मैनी पीपल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान में, इन दिस हाउस। और 1 वर्ष से पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ है, इसे फॉर का यूज करेंगे, फॉर 1 year एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी पीपल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year। क्या छात्र 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं?
अब यहाँ पे भी टाइम क्या दिया हुआ है, 2 घंटे, जो कि एक इंडेफिनिट टाइम है, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट क्या है हमारा, छात्र, प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स, यानी हम सबसे पहले यूज करेंगे हम हैव द स्टूडेंट्स, अब लगाएंगे हम बीन, ठीक है। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज, और आईएनजी लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। और कब से शोर मचा रहे हैं, 2 घंटे से, यानी फॉर 2 hours एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या छात्र 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं, हैव द स्टूडेंट्स बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। क्या हम सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, जो कि वी, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे हैव, इसके बाद लगाएंगे हम बी, सेंटेंस नेगेटिव भी है तो अब लगाएंगे हम नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे हम बीन, हैव वी नॉट बीन। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो रीड में लगाएंगे हम आईएनजी और इसको कर देंगे हम रीडिंग, ठीक है। और हम यानी वी के साथ अपनी, अपनी की इंग्लिश होती है आर, बुक, सुबह से। जब हम यूज करते हैं मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, तो हम इससे पहले हम करते हैं सिंस का यूज, सिंस मॉर्निंग। तो क्या हम सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हैव वी नॉट बीन रीडिंग अवर बुक सिंस मॉर्निंग। तो ये थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आई होप इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये सभी सेंटेंस जो है आपको प्रैक्टिस करने चाहिए आपकी स्पोकन इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और आपके डेली यूज सेंटेंसेस में भी बहुत काम आने वाले सेंटेंसेस है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट।